अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है फ़रोज़ जलील और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैकयार्ड चिकन सीरीज़ की एक और वीडियो। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस सिलसिले की एक पूरी सीरीज़ कर रहे हैं और आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी घर में पाली गई मुर्गियों को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो मुर्गी पाल हज़रात हैं उनका ये गिला होता है कि जी हमने इतनी मेहनत की और 6 महीने बाद मेरा पूरा फ्लॉक जो है वो बीमारी का शिकार होकर मर गया। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन से इक़दामात हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचा सकते हैं। नाज़रीन, यूँ तो जो घरेलू मुर्गियां हैं या घर में पाली गई जो मुर्गियां हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमर्शियल बुनियादों पर पाली गई मुर्गियों से बहुत ज़्यादा होती है और आम तौर पर वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात हमारी ही कुछ छोटी मोटी कोताहियों की वजह से या कोई ऐसी चीज़ें जिनको हम बाज़ औक़ात ओवरलुक कर देते हैं, उसकी वजह से जो है ना वो बीमारी का शिकार हो जाती हैं और फिर हमारी जो है ना महीनों की मेहनत पल भर में ज़ाया हो जाती है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात यह है कि मुर्गियों में जो बीमारियां आती हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो वायरल डिजीज़ होती हैं और वायरल डिजीज़ का इलाज जो है वो आम तौर पर हमारे पास मौजूद नहीं होता और सिवाय इसके कि हम बर्ड्स को जो है वो थोड़ा बहुत उनको कंफर्टिंग या केयर उनकी करें, अदरवाइज़ हम उनको जो है ना उनका कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता। इसलिए उनका जो बेहतरीन इलाज है वो ये है कि आप उनसे बचने की कोशिश करें। जैसे वो आपने वो मक़ूला सुना होगा कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो यहाँ पे जो इस सिलसिले में ये बात जो है ना 100% सादक आती है, क्योंकि अगर वो बीमारी एक दफ़ा आ जाती है जैसे कि रानीखेत है या उसके अलावा मैरिक्स डिजीज़ है, तो इस तरह की अगर बीमारियाँ आपके फ्लॉक में आ जाएँ तो फिर आपके फ्लॉक का बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आपने अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचाना है। तो नाज़रीन, जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने अपनी मुर्गियों की जो रहने की जगह है उसकी सफाई का इंतज़ाम करना है। उसके लिए एक तो आप ये कोशिश करें कि उनका जो फ़र्श है जहाँ पे वो रह रही हैं, वो डरबा है, कोई कमरा है या जिस तरह की भी आपने सेटिंग रखी हुई है, उसके जो फ़र्श है उसको कच्चा रखें। अगर वो कच्चा नहीं है, फ़र्श पक्का है, तो उसके ऊपर आप कोई जो है ना बेडिंग इस्तेमाल करें। बेडिंग से मुराद एक तह जो है वो वहाँ बिछा दी जाती है। आम तौर पर जो बेडिंग यूज़ की जाती हैं उसमें आप चावल का छिलका उसके नीचे डाल सकते हैं या फिर जो है भूसा वगैरह भी डाला जाता है। ये जो बेडिंग है ये इसलिए ज़रूरी होती है कि ये जो मुख्तलिफ़ जो नमी होती है आपके कूप के अंदर या डरबे के अंदर, वो उसको जज़ब कर लेती है। ख़ास तौर पे जो मुर्गियों का फुजला होता है उसके अंदर शामिल नमी को ये जज़ब कर लेती हैं और वहाँ पे जो फंगस और बैक्टीरिया वगैरह जमा होने का इम्कान होता है वो कम हो जाता है। नाज़रीन, आपने कोशिश करनी है कि महीने में कम से कम एक दफ़ा अपनी मुर्गियों के डरबे की सफाई करें। जो आपने ये नीचे तह बिछाई हुई है इस तह को साफ़ करें और नई तह बिछाएं छिलके की, ताकि जो है वो उसके अंदर मौजूद अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हैं तो वो आपके साफ़ हो जाएं। और साल में कम से कम 2 दफ़ा जो है वो अपने डरबे की तफसीली सफाई करें। तफसीली सफाई से मुराद ये है कि हर चीज़ को निकालें वहाँ से, हर चीज़ को धोएं, डिसइंफेक्ट करें और फिर वापस रखें। डिसइंफेक्शन के लिए आप जो देसी तरीका है वो ये है कि आप सिरका और पानी 50-50% रेशो से मिला लें और इसका जो है स्प्रे करें। उसके अलावा अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं तो ब्लीच जो होता है, कॉमन ब्लीच, उसको पानी में डालें और उससे जो है अपने डरबे की सफाई करें और पूरे हर जगह पे, हर कोने खुदरे में, दरवाज़ों में, उनकी खिड़कियों में, जहाँ जहाँ पे कोई भी जो दरज है, तय है, उसके ऊपर जो है ना उसकी सफाई ज़रूर करें। उससे जो है उनके अंदर जो मौजूद जरासीम है, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह वो मर जाएंगे और ये साल में आपने कम से कम 2 दफ़ा करना है। नाज़रीन, दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपनी मुर्गियों के जो बर्तन हैं, जो खाने पीने के उनके बर्तन हैं, उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। जो पीने का पानी है वो रोज़ाना आप तब्दील करें और उसके अलावा भी जो है वो कोशिश करें कि आप जो उनके खाने के बर्तन हैं उनको हफ़्ते में या 10 दिन में एक दफ़ा ज़रूर धोएं और साफ़ करके डिसइंफेक्ट करके दोबारा रखें। अपनी मुर्गी की खुराक का ख़ास ख्याल रखें और उन्हें एक बैलेंस डाइट खिलाएं। और बैलेंस डाइट के हवाले से हम ऑलरेडी इस सीरीज़ में एक वीडियो कर चुके हैं जिसका लिंक यहाँ पे मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और नाज़रीन, जो तीसरा अहम काम है वो ये है कि आपने अपनी मुर्गियों की प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशंस करवानी है। पहले तो कोशिश करें कि आप मुर्गियाँ जहाँ से हासिल कर रहे हैं वहाँ पे जो है वो वैक्सीनेशन का प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद होना चाहिए और उनसे ये कंफर्म करें कि उन्होंने इन मुर्गियों की शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन की है। या अगर आपका अपना फ्लॉक है जो आपने ख़ुद जो है वो ब्रीडिंग की हुई है तो उसमें भी जो है वो शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन ज़रूर करें।
घर में मुर्गियां पालने का और ऑर्गेनिक तरीके से मुर्गियां पालने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप वैक्सीनेशन ना करें, क्योंकि वैक्सीन बुनियादी तौर पे वायरस ही होता है और लाइव वायरस को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके दिया होता है। वो कोई एंटीबायोटिक नहीं होती और उससे किसी किस्म का जो है वो आपकी सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। इसलिए बर्ड्स की वैक्सीनेशन ज़रूर करें, क्योंकि मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि जो बहुत सारी जानलेवा बीमारियां हैं मुर्गियों की, वो वायरल डिजीज़ होती हैं और उनका बाद में कोई इलाज नहीं हो सकता। अगर एक दफ़ा वो आपके फ्लॉक के अंदर आ जाएं तो फिर आपकी मुर्गियों का बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि टाइम से पहले और शेड्यूल के मुताबिक अपनी मुर्गियों की वैक्सीनेशन करवाएँ। और नाज़रीन, जो चौथा काम है वो इंतहाई अहम है और आम तौर पे हम इसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। आपने अपनी मुर्गियों की बायोसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब बायोसिक्योरिटी क्या होती है? बायोसिक्योरिटी से मुराद ये है कि आपने अपनी मुर्गियों को जो दूसरे फ्लॉक्स हैं आपके मोहल्ले में मौजूद या इर्द गिर्द कम्यूनिटी में मौजूद जो फ्लॉक्स हैं उनसे मिलने नहीं देना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब मुर्गियों को बाहर खोलते हैं तो वो दूसरे फ्लॉक्स के साथ जाके मिल जाती हैं और उसमें मौजूद जरासीम जो हैं वो आपकी मुर्गियों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या अगर उन्होंने प्रॉपर वैक्सीन नहीं की हुई होती तो उनमें मौजूद जो वायरस है वो आपकी मुर्गियों को लग सकता है। और इसी तरह अक्सर जो होता है कि पूरी कम्यूनिटीज़ में जो है वो वायरस का अटैक हो जाता है। इसलिए जब भी आपको पता चले कि आपके मोहल्ले में या इर्द गिर्द के इलाके में कोई बीमारी फैली हुई है तो अपनी मुर्गियों को बंद रखें और उनको दूसरी मुर्गियों से मिलने से परहेज़ करें। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि मुख्तलिफ़ जंगली परिंदे जो आके आपकी मुर्गियों का पानी और खाने में शरीक बन जाते हैं, उनसे बचाना है आपने। और कोशिश करें कि आप पानी के बर्तन, खाने के बर्तन ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो जंगली परिंदों की पहुँच से दूर हों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी कम्युनिटी में ये ख़ास तौर पर रानी खेत जो आती है तो वो फिर जंगली परिंदों के ज़रिए ज़्यादा फैलती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पानी के बर्तन अलग जगह पे रखें और साथ में आप ये कर सकते हैं कि जंगली परिंदों के लिए अलग से पानी का इंतज़ाम कर दें, किसी ऊंची जगह पे उनके लिए पानी रख दें ताकि वो वहाँ पानी पिएँ और आपके जो मुर्गियों का इलाका है वहाँ उस एरिया में ना आएँ। उसके अलावा आप अक्सर जो शौकीन हज़रात हैं वो एक दूसरे से मुर्गियों का लेन देन करते रहते हैं कि एक बर्ड आपने एक से लिया और फिर कुछ अर्सा उससे अंडे हासिल किए और फिर वो बर्ड उधर ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए भी हम इस तरह करते हैं। तो उससे आप परहेज़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोशिश करें कि जो भी मुर्गी आप नई अपने गोल में शामिल करें तो उसको अलग रखें, उसको कम से कम 15 दिन के लिए क्वारंटीन करें कि आपने उनकी आइसोलेशन करनी है। उनको अपने जो आपका जो मेन फ्लॉक है उससे दूर रखना है। अदरवाइज़ ये होगा कि अक्सर जो आपकी बीमारियाँ आती हैं वो बाहर से आने वाली मुर्गियों से आती हैं। इसी सिलसिले में बायोसिक्योरिटी के हवाले से एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि आप जो बाहर से आने वाले अफराद हैं उनका राब्ता जो है वो आपकी मुर्गियों से बराह रास्त ना हो। अक्सर लोग आते हैं कि मुझे अपनी ज़रा मुर्गियाँ दिखाओ, वो आके आपकी मुर्गियों को हैंडल करते हैं, उठाते हैं या हाथ में पकड़ते हैं, तो वो भी जो है वो इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकते हैं। अगर वो ख़ुद मुर्गियाँ पालते हैं तो वो अपने फ्लॉक को हैंडल करके आए होंगे और फिर आपके फ्लॉक को हैंडल करेंगे तो उससे जो है वो इन्फेक्शन फैल सकता है। तो कोशिश करें कि बाहर के अफराद को आप जो है ना बराह रास्त अपनी मुर्गियों से उनका कंटेक्ट न होने दें। और मुर्गियों के बचाव के सिलसिले में बायोसिक्योरिटी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है और इसको आपने कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। लेकिन इसके अलावा जैसे सबसे पहले मैंने इस वीडियो में जिक्र किया कि आपने अपनी मुर्गियों को की जो रहने की जगह है उसकी सफाई का ख़ास इंतज़ाम करना है और उस सिलसिले में आपने कोशिश करनी है कि आपकी मुर्गियों को एक खुली और हवादार जगह मिले। आपका जो डरबे का साइज़ है या जो भी आपने जिस जगह पे भी मुर्गियों को रखा है वहाँ कोशिश करें कि मुर्गियाँ एक हद से ज़्यादा ना हों, उनकी तादाद ज़्यादा ना हो, रश ना बने। जितनी उनको खुली जगह मुयस्सर होगी उतनी आपकी मुर्गियाँ हेल्दी रहेंगी और उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुर्गियों को साफ़ रहने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। सुनने में ये बात बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जैसे हम लोग नहाते हैं इसी तरह मुर्गियाँ भी जो है वो नहाती हैं, लेकिन उनका नहाना हमसे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। वो अपने आप को मिट्टी में लोट पोट करके जो है ना ख़ुद को बीमारियों से और जरासीम से पाक करती हैं और इस प्रोसेस को जो है अंग्रेज़ी में डस्ट बाथ कहा जाता है। डस्ट बाथ मुर्गियों की जो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े उनके जिल्द के ऊपर भी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात उनके जिस्म के अंदर भी मौजूद होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है और मुर्गियाँ ख़ुद अपना इलाज कर रही होती हैं डस्ट बाथ के ज़रिए। तो कोशिश करें कि आपकी मुर्गियों को अगर ओपन स्पेस अवेलेबल है तो वो बाहर कोई ना कोई जगह ढूंढ के जो है अपने लिए वो डस्ट बाथ का इंतज़ाम कर लेंगी। लेकिन अगर आप उनको बंद जगह पे रखते हैं और आपका कोई इनक्लोज्ड एरिया है तो फिर ये करना है आपने कि एक बड़ा सा बर्तन ले के उसमें मिट्टी और रेत वगैरह मिक्स करके आपने रख देनी है। उसमें फिर मुर्गियाँ जो है ना वो अपना डस्ट बाथ ले लेंगी, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अपनी मुर्गियों का रोज़ाना मुशाहिदा करना है
और ये बहुत अहम बात है कि आपको अपनी मुर्गियों के बिहेवियर के हवाले से जो है ना मालूमात होनी चाहिए कि वो आम तौर पे कैसे दिखती हैं, किस तरह, कितनी एक्टिव हैं, क्या करती हैं, उनकी रूटीन क्या होती है। तो जब आप उनकी रूटीन में कोई चेंज देखें या उनको मामूल से हट के वो सुस्त हों, काहिल हों, उनके पर डलके हुए हों, उनका सर डलका हुआ हो, बाज़ का होता है कि मुर्गी किसी एक साइड पे चुप करके आंखें बंद करके बैठी होती है, तो इस तरह की जब आप अलामात देखें तो आप समझ जाएं कि इसकी सेहत ठीक नहीं है और उसको फ़ौरन आपने जो है वो बाकी जो फ्लॉक है उससे अलग करना है। ये बहुत अहम बात है और ये बुनियादी तौर पे बायोसिक्योरिटी में ये बात आती है कि अगर आपको एक दफ़ा अगर आपकी फ्लॉक में जो है वो वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हो जाए तो आप जिस मुर्गी जो अफेक्टेड मुर्गी है उसको फ़ौरन अलग करें और उसके जो है वो इलाज मुआवजा करें। और फिर आपने अपने बाकी फ्लॉक की इम्यूनिटी पे तवज्जो देनी है और इम्यूनिटी के लिए जैसे कि मैंने पहले अपनी एक वीडियो में आपको जो हम न्यूट्रिशन वाली वीडियो हमने उसमें बात की थी कि इम्यूनिटी बूस्ट करने का जो सबसे आसान और कुदरती तरीका है वो ये है कि आप सिरका मिला के दें उनको पानी में, मुर्गियों को गर्मियों में, उससे उनकी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बहुत बढ़ जाती है और वो बीमारियों के ख़िलाफ़ अपना बेहतर बचाव कर सकती हैं। तो नाज़रीन, ये थे वो तरीके जिसके ज़रिए आप अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचा सकते हैं और जो आप उनकी बीमारी से होने वाला जो नुकसान है उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि मुर्गियों में एक दफ़ा मैंने जैसे शुरू में भी अर्ज़ किया और फिर मैं आपको दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मुर्गियों की भी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो ऐसी होती हैं कि वो अगर एक दफ़ा अटैक हो जाए आपके फ्लॉक के ऊपर तो फिर उनका बचना मुश्किल होता है और फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए बेहतरीन जो इलाज है वो परहेज़ है और परहेज़ से मुराद ये है कि आपने ये जो सारे स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना है। अपनी मुर्गियों को कोशिश करनी है कि वो बीमारियों से बच के रहें और वो बीमारियों के कांटेक्ट में ना आएँ और अगर आएँ भी तो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, आपने उनको इतनी अच्छी खुराक दी हुई हो कि वो आसानी से बीमारी का शिकार ना हो। तो उम्मीद है कि इन टेक्निक से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने फ्लॉक को हेल्दी और हैप्पी और प्रोडक्टिव रखने के लिए सारा साल। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर आप भी इस मौजू में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी सिलसिले की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले अलविदाई पैगाम कि खुश रहें, खुश रखें अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।